इंतजार के बाद जब जॉस हेजलवुड तीसरी गेंद डालने जा रहे थे तब विराट कोहली की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उस वक्त सारी दुनिया ने यह देखा कि मर्द रोते हैं जब बरसों की मेहनत फल देती है। विराट कोहली की आंखों से आंसू जब निकले उसके बाद हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इंट्रो बहुत आउटस्टैंडिंग बनाने की सलाह थी, इच्छा थी, लेकिन कुछ बना ही नहीं पाया। होता है ना, कई बार आदमी इतने देर से भूखा होता है, इतनी देर से प्यासा होता है, अचानक से उसके सामने बहुत सारा पानी रख दो, उससे पिया नहीं जाता। ये वैसा ही सिचुएशन था। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। 18 साल में आपकी शादी हो, 3-4 बच्चे हो जाते हैं और यहाँ पर आरसीबी के जो फैंस हैं वो 18 साल से लॉयल्टी नहीं छोड़ी, वफादारी नहीं छोड़ी है। भाई ऐसे वफादार लोग हम भी डिजर्व करते हैं कि भाई जो आरसीबी को सपोर्ट करते हो, आरसीबी के फैंस हो, सबसे बड़े विराट कोहली के फैंस हो। भाई मैं आज रील्स देख रही थी, उसमें ना इनकी आरतियां उतारी जा रही थी, इनको काले टिक्के लगाए जा रहे थे। 3 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आगे वाम आ गई थी, मैच 7 बजे था। ये प्यार है आपका, ठीक है, ये जज्बा है आपका कि भाई आप जा रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई हम लोग तो आ गए, अब आपकी जो परफॉर्मेंसेस है वो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई आप कैसे। कोहली ने किया एंड कोहली ने डेफिनेटली परफॉर्म किया है। हम भाई ही इज अ किंग, वो 2 बॉल भी खेल के जाए ना तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट ही प्लेड, उसने खेला है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसने खेला नहीं, प्रेजेंस मैटर करती है, उसकी प्रेजेंस मैटर करती है और उसकी जो प्रेजेंस है वो ही भाई लाखों करोड़ों की होती है। ये सबसे बड़ी, क्योंकि विराट जब जीते तो ग्राउंड पर बैठ गए और सर पकड़ कर रोए, फूट फूट कर रोए, अनुष्का शर्मा को हक कर रोए। और यह बताता है कि मर्द रोते हैं जब हर ताना, हर मजाक, हर आलोचना जीत की चमक में जवाब बन जाती है, तब मर्द रोते हैं। जब वो सपना जो रातों को जगाए रखता था सच होकर सामने खड़ा होता है तो मर्द रोते हैं। और इसीलिए विराट कोहली कह रहे थे कि आज रात में सोऊंगा, एक बच्चे की तरह सोऊंगा, क्योंकि इस टीम को मैंने खून पसीना पानी सब दिया है। मैंने बचपना दिया है, जवानी दी है, अपना एक्सपीरियंस दिया है। और आज जब हेजलवुड ने दूसरी गेंद डाली तो मुझे यह एहसास हुआ कि अब मैं जीत गया। वो ख्वाब जो 17 सालों से मुकम्मल नहीं हुआ था वो पूरा होने वाला है। वो ताने जो 17 सालों से मिल रहे थे वो खत्म होने वाले हैं। वो विश्वास जो फैंस का 17 साल से विराट कोहली में था वो मुकम्मल होने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा टाइटल जिसमें इमोशंस, प्योर इमोशंस नजर आ रहे हैं और लिटरली विराट कोहली बच्चे की तरह रो रहा है, छोटे बच्चे की तरह विराट कोहली रोता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। मतलब ये मैच नहीं था, ये कोई आतंक था। और अगर एक बॉल मिल जाती शशांक सिंह को तो शायद ये मैच सुपर ओवर में भी जा सकता था, मगर सुपर ओवर को साइड में रखो, हर चीज को साइड में रखो। यहाँ पर प्योर सेलिब्रेशन आरसीबी की, और व्हाट अ सेलिब्रेशन, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ मोमेंट फॉर विराट। और तब विराट कोहली रोए, फूट फूट कर रोए। सारी दुनिया ने देखा विराट कोहली की आंखों में खुशी के आंसू थे और उस आंसुओं को देखकर सारी दुनिया बोली मर्द भी रोते हैं। लेकिन जो आंसू विराट कोहली रो रहे थे वो आंसू नहीं थे, वो जुनून, विश्वास, जीत के सागर को मेड़ रहे थे। विराट कोहली एक ईच एंड एवरी वन जो 13 साल का था, 3 साल का था, 8 साल का था, 10 साल का था, जब से सपोर्ट कर रहा है आरसीबी को, आरसीबी की टीम को और विराट कोहली को। और आज विराट कोहली ने ये बता दिया, और विराट कोहली की आंखों में से जो आंसू निकले उसने भी बता दिया कि ये ट्रॉफी के मायने कितने थे उस इंसान के लिए। वो बंदा सारी ट्रॉफीज जीत चुका है, सिर्फ इसी ट्रॉफी की जरूरत है। ये चीज जो आज हमें देखने को मिली है कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी जो पहली टाइटल अपने जो नाम किया है, इसके लिए जितनी तारीफ करें कम है। तमाम आरसीबी के फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, तमाम इंडियन प्रीमियर लीग के फैंस को बहुत मुबारकबाद हो। और आरसीबी के फैंस, हमने बहुत ट्रोल सहे, हमने बहुत मीम सहे, हमने बहुत कुछ सहा। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं कि भाई फॉरएवर सीएसके,
चढ़ गई सीएसके, ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि जो आरसीबी ने करके दिखाया है उस पे अभी सीएसके वाले खुद रो रहे होंगे। जो हम डायलॉग मारते थे ना आरसीबी वाले हर बार जाके, भाई इस साल कप नम दे, इस साल कप नम दे, वो कप हमारा हो चुका है, वो ट्रॉफी हमारी हो चुकी है। आरसीबी इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, आईपीएल चैंपियन बन चुकी है। 15 साल के बाद भाई नंबर 18 ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भाई 1 लाख क्राउड के सामने ट्रॉफी उठा ली है और सबके मुंह बंद कर दिया और सबको बता दिया कि आरसीबी ट्रॉफी जीत सकता है। वो लोग कहते थे कि आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीतेगा, ऐसा मुंह पे चपेट मारी है। नो डाउट पंजाब बहुत अच्छा खेला, चेन्नई, मुंबई जो भी खेला, लेकिन ट्रॉफी किसके हाथ में? विराट द किंग कोहली के 43 रन फाइनल के अंदर, 657 रन ओवरऑल पूरे आईपीएल सीजन के अंदर। सबसे ज्यादा छक्के आरसीबी की तरफ से, सबसे ज्यादा चौके आरसीबी की तरफ से। और भाई सबसे मजे की बात क्या है कि यही है कि 18 साल वेट हुआ और नंबर 18 ने ही आके एज अ कैप्टन नहीं लेकिन एज अ प्लेयर ट्रॉफी जितवाई है। रजत पाटीदार को क्रेडिट जाता है, यश दयाल को भी जाता है, जोश हेजलवुड को भी जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा विराट कोहली को जाता है और आरसीबीएंस को जाता है जिन्होंने 18 साल सपोर्ट किया। बात होती है, सही है। और मुझे लगता है कि आज का जो कप उठाया है, लिफ्ट किया है ट्रॉफी को आरसीबी ने, स्पेशली अगर विराट कोहली की बात की, रजत पाटीदार की बात की जाए, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। और हम सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं कह सकते कि भाई इसने सारा कुछ किया है, पूरी आरसीबी को क्रेडिट जाता है आज का। और जिस तरह से उन्होंने ट्रॉफी को लिफ्ट किया भाई, 18 साल 18 नंबर जर्सी, लकी। और 2025 शायद इसी मोमेंट का ही वेट हो रहा था। एग्जैक्टली। अब कोरोना है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे जंग लग जाए, भाई आरसीबी ने ट्रॉफी उठा ली, अब सब कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। सो आई थिंक सो के विराट कोहली का जो एक सपना था ना कि वुमेन ने कप उठाया, आईपीएल का उठाया, तो लोग उनको ताने मारे और शर्म करो, औरतों ने कप उठा लिया, आप लोग कप नहीं उठा रहे हो। तो जिन्होंने भी प्रूव कर दिया कि भाई T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप, WTC का फाइनल, एशिया कप और उसके बाद आईपीएल, कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो किंग ने नहीं उठाया। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और चलता भी तभी है जब आपको बिल्कुल लग रहा होता है कि हमारी टीम में कोई परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। तो ये जब बंदा आता है तो डर पहले ही ग्राउंड में पहुंच जाता है कि भाई विराट कोहली आ रहा है। तुम पूरे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात, सितारे, हवाएं, समय का हर पल उस मंजिल को तुम तक लाने की साजिश रचने लगता है। और देखिए ना, 18 साल, 6574 दिन, 94,66,560 मिनट, 285 मैच, 10 प्लेऑफ, 4 फाइनल के बाद आखिरकार आरसीबी चैंपियन बन गई। वो लम्हा जिसको हर सांस, हर धड़कन, हर सपने में आरसीबियंस ने देखा था, आज वो चमचमाती हुई ट्रॉफी के तौर पर आरसीबियंस को मिल चुका है। वो सफर जो साल 2008 में शुरू हुआ, जो 2009 में मुकम्मल हो सकता था, 2011 में पूरा हो सकता था, 2016 में पूरा होते होते टूट गया, वो इस साल पूरा हो गया है। और इस साल आरसीबियंस खुलकर कह रहे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इस रहे थे एक खूबसूरत ख्वाब जो इतने सालों देखा, हमेशा टूटता रहा, हर साल आते थे, हर साल उम्मीद के साथ और नाउम्मीदी के साथ वापस जाते थे, लेकिन एक चीज कभी भी कम नहीं हुई, आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी। ये लॉयल्टी ने उन्हें हमेशा उस खुशनुमा माहौल में बना के रखा जो उनके क्रिकेटर चाहते थे, जो उनकी टीम चाहती थी। साल दर साल आते थे, बैक करते थे, मायूस होके जाते थे, लेकिन अब नहीं। ये 18 साल का इंतजार खत्म हुआ। आरसीबी की टीम बिल्कुल मुबारक हो आपको, आरसीबी के मैनेजमेंट बिल्कुल मुबारक हो आपको, विराट कोहली बिल्कुल आपको भी मुबारक, क्योंकि आपकी तो ये टीम रही है पिछले 18 सालों से, आपका भी ये ख्वाब था जो पूरा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद आरसीबी के फैंस को, यार बहुत जबरदस्त मोमेंट पे आगे ट्रॉफी उठा ली है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ कोहली की टीम थी और एक तरफ प्रीति जिंटा की टीम थी। और मैंने और कल भी इस पे एक टेक दिया था कि अगर आरसीबी फाइनल में जाएगा तो कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और उसकी लक हमेशा बड़े मैच। T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसने सबसे ज्यादा रन और ये कोहली अगर फाइनल में पहुंच जाता है जिस भी मैच में, तो ये कंफर्म है कि वो मैच पे कोहली हाथ से नहीं जाने देता। और देखिए आरसीबी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन कई सालों से आरसीबी आईपीएल में मार खाती आ रही थी। और हमेशा देखिए जब भी ऑक्शन होती है, सबसे ज्यादा महंगे क्रिकेटर जो होते हैं ना आरसीबी के अंदर होते हैं। लेकिन देखिए पिछले साल शाहरुख खान की टीम जो थी, कोहली का कमबैक हुआ, कोहली ने अच्छा किया। देखिए कोहली जैसे जैसे रिटायरमेंट ले रहा है, कोहली जो है अपने साथ गुड यादें बना रहा है। वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, अब आईपीएल की आईपीएल वो अपनी साथ उसके, मैं कहती हूँ कोहली की रिटायरमेंट बहुत शानदार है। ये बड़ी अच्छी यादें अपने साथ समेट रहा है, बहुत अच्छी। आज के मैं आपको बता दूं कि ये मेरा छोटा भाई है
ये पिछले 4 दिन से कह रहा था कि सरपंच साहब जीतेंगे, ये करेंगे, ये जो भी बात कर रहा है बकवास कर रहा है, इस टाइम हर चीज गलत कह रहा है। मैं इसको कह रहा था ये ट्रॉफी विराट कोहली की है, उसने जीतनी है। इसने मेरी जान खाई हुई थी कि नहीं ये सरपंच साहब, ये सरपंच साहब वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोहली रगड़ गया सरपंच वो साहब भाई मैं इनको 4 दिन से कह रहा था कि ये ट्रॉफी विराट कोहली की है, ये उसने लेनी है, ये उसी की है। ये नहीं मान रहे थे। अब ये जो मर्जी कहता रहे ना, बेशक सपोर्ट करे। सर पंजाब के सपोर्टर थे ये ऑन द रिकॉर्ड एडमिट करे, ऑन कैमरा एडमिट करे कि पंजाब का सपोर्टर था। मैं इसको समझाता आपको क्या लग रहा था आरसीबी जीतेगी? सर मैं 4 दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, मैंने 4 दिन पहले उन्हें बताया है कि ये ट्रॉफी जो है, ये ट्रॉफी सिर्फ जो है ये विराट कोहली जीतेगा, जो मर्जी कर ले मेरे से लिखवा ले। पूरे मुल्क में रेड कलर पेंट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत मुबारक। देखिए गेम किस तरह से चला। फर्स्ट हाफ में मुझे लगा कि आरसीबी ना पीछे रह गई है, बिल्कुल पीछे रह गई है और थोड़ा सा कम स्कोर हुआ, लेकिन हल्की सी जो पिच में हेल्प थी गेंदबाजों की, उसमें ये जो बैटिंग हुई वो कारगर साबित हुई। ऐसा लगा विराट कोहली थोड़े ज्यादा सबड्यूट खेल रहे थे, सिर्फ 3 ही चौके लगाए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा जितेश शर्मा और लिविंगस्टन की जो साझेदारी आई। कितनी गेंदों में आई? 12 गेंदों में 36 रन की वो साझेदारी, उसने पूरी मैच का रुख पलट दिया। एक इंजेक्शन की जरूरत थी कि भाई इंजेक्शन लगाओ, वो जो स्लोनेस की बीमारी है आरसीबी के बल्लेबाजों को वो दूर करो। वो इंजेक्शन लगा के गए जितेश शर्मा। अगर 10 गेंदों में वो 24 रन की पारी नहीं आती, अगर कंपेयर करेंगे ना, 35 गेंदें खेले विराट कोहली, 3 चौके लगाए, लेकिन वहीं पे 10 गेंदें खेले जितेश शर्मा, लेकिन 4 गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया, 2 चौके जो 2 छक्के, उसमें पूरी तरह से मोमेंटम लेके आया और उतना स्कोर अर्जित करवा दिया आरसीबी को कि वहां से वो मैच जीत सकते। आखिरकार देखिए पंजाब भी तो पास में आई थी ना, तो वो पारी बहुत बहुत क्रूशियल थी। मैच में हम लास्ट में आपसे ज्यादा लंबी बात भी नहीं करेंगे। क्रेडिट किसका? पूरी आरसीबी का है, आरसीबीएंस का है, या विराट कोहली के फैंस का, या फिर विराट कोहली का? आरसीबीएंस का। वो आरसीबीएंस का यार डे फर्स्ट से देखो ना, ये बिल्कुल डामाडोल से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देखिए ये टीम इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है ना कि ये ट्रॉफी ने इनको जरा लशपश कर दिया है। साल इस साला कप नाम, इस साला कप नाम। वो विराट कोहली की आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि हर साल हार ने कैसे फैंस का दिल तोड़ा था। विराट जब फपक फपक कर रो रहे थे तो वो बता रहे थे कि हर ट्रोल जिसने जख्म दिया, जिसने मजाक उड़ाया, आज आरसीबीएंस ने उन्हें जवाब दे दिया है। पहले भी कहा था ई साला कप नम दो नम दो नम दो। इनके में इतनी शौक थी, ये जरूर विराट कोहली जीता। राइट, इनको बहुत बहुत मुबारक हो यार, उन्होंने 17 साल वेट किया। 17 साल वो लोग इस दौड़ में भागे हैं। तो भाई 18 साल वालों आपको मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद कि आपने 18 साल विराट कोहली को सपोर्ट किया। ठीक है, बिल्कुल एक मतलब 18 साल से इस चीज का वेट किया। राइट, सो नाउ इट्स हैपनिंग, नाउ इट्स लाइक अ ड्रीम। बिल्कुल, मतलब आज आरसीबी के जो फैंस है कितने खुश हो गए, बहुत ज्यादा यार। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अभी मैं पूछ रही हूँ, सामने खड़ी है पूरी की पूरी लड़की। ऐसे ही है, एक्साइटेड हूँ, इतनी खुशी हो रही है, मतलब लाइफ क्रेजी, बिल्कुल बहुत क्रेजी था ये फाइनल में। यस, और वो विन कर गए हैं तो उसको। एक और चीज आरसीबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कि प्लेऑफ्स में आज तक कभी नहीं हुआ कि उनके या किसी भी टीम के टॉप 7 बल्लेबाज कम से कम 15 रन बनाए हुए हो। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे ना तो आरसीबी के टॉप 7 बल्लेबाजों के रन्स 15 से ज्यादा ही है। यहां तक कि फिल सॉल्ट चौका छक्का पहली ओवर में मार चुके थे, उन्होंने भी 16 रन बनाए, 23 रन बनाए। और उसके बाद लिविंगस्टन की पारी आई, पाटीदार की पारी आई, फिर बाद में जो साझेदारी मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट थी लिविंगस्टन और जितेश शर्मा की। तो उस लिहाज से जो स्कोर को खत्म किया वो अच्छे तरीके से खत्म किया आरसीबी के बल्लेबाजों ने। लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई, मुझे लगा पहली ओवर में ना सिर्फ जिस तरह से शुरुआत हुई थी, 13 रन चले गए थे, मुझे लगा भाई ये खतरे की घंटी आरसीबी के लिए और पंजाब बाजी मार सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजी की, भुवी ने भी वापसी की, यश दयाल और हेजलवुड ने तो चांस भी बनाया था, वो कैच छोड़ दिया रोमारियो शेफर्ड ने, प्रभ सिमरन सिंह। लेकिन उसके बावजूद भी पावर प्ले में आरसीबी, वो जो लड़ाई होती है 6-6 ओवर की, वो आरसीबी फिर भी जीत गई। तो उस कोहली को और उनकी सारी टीम को रियलिटी, मतलब क्या बंदे ने खेला है भाई। राइट, क्या खेला है। हाँ, मतलब we are very excited and we are very happy कि 18 साल के अंदर first time the team has been got selected and win. Exactly. So we are very happy for them. और हम क्रिकेट ये डिजर्व करती है कि विराट कोहली की सेलिब्रेशन ऐसे हो, और क्रिकेट जहाँ पे एक मेगा टूर्नामेंट एंड हो रहा है वहाँ पे विराट कोहली की सेलिब्रेशन हो। ठीक है,
आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को फाइनल में हरा दिया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपने आईपीएल का 18वां खिताब जीता है, जो कि उनकी टीम का एक पहली ट्रॉफी मिली है। आरसीबी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में पहली बार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 191 रन बनाए थे और इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम केवल 184 रन ही बना पाई और 9 रन से हार गई है। और आखिरकार विराट कोहली की जो 18 साल से जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार अब पूरा हुआ। आरसीबी को आईपीएल की ट्रॉफी मिली और विराट कोहली वहीं पर रोने लगे। सब जीत का जश्न मना रहे थे और विराट कोहली जमीन पर बैठकर रो रहे थे। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी भी जीत ली है, जो 3 जून की रात को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीती है। और पंजाब किंग्स 6 रन से हारते हुए आरसीबी ने अपने तमाम फैंस को खुश होने का एक मौका दिया हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब